तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर ऑफ ओपन चेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेट। क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले मैंने बोला था बेटा किसका नाम लिखते हैं? साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट, उनके पोजीशन के साथ। WP का मतलब क्या है? विथ पोजीशन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड कैसे डिसाइड होता है भाई? रूट वर्ड कैसे डिसाइड होता है? बाई नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी। पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, उससे ये रूट वर्ड डिसाइड होता है। क्या है उसका नोटेशन? अल्क। अल्क का मतलब अगर एक कार्बन हुआ तो मेथ, दो हुआ तो एथ, ये C1 के लिए है, दो हुआ तो एथ, C2 है। ऐसे ऐसे करके अगर 10 कार्बन हो गए तो डेक होगा, 11 हो गए तो अनडेक होगा, 12 हो गए तो डोडेक होगा, एंड सो ऑन इट गोज लाइक दैट। रूट वर्ड के बाद अगर उस पेरेंट चेन के अंदर कहीं भी कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, तो एन है। और एन के केस में कोई पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल सी चीज है। जब डबल बॉन्ड आ जाए उसमें तो उसकी पोजीशन दिखाने की जरूरत होती है, उसको ईन लिखते हैं, अल्कीन का ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता हुआ दिख जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आइन। एन, ईन, आइन। अंडरस्टूड? इन एंड आइन का विथ पोजीशन हम लोग दिखाते हैं। इन एंड आइन का हम लोग पोजीशन के साथ डिस्कस करते हैं। ओके? और इसके बाद लास्ट क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एंड विथ पोजीशन। फिर मैंने आपको समझाया था बेटा फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको समझाया था अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी डिसाइड करे। और उस फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको टोटल 12 नाम बताए थे और बोला था कि इसको याद कर लोगे, पूरे 11वीं 12वीं का जीवन पर्यंत काम आने वाला चीज है ये आपके। कौन सा था भाई? स्टार्ट किया था मैंने सीनियरिटी के ऑर्डर में, मैंने तुम्हें लिखवाया था। भी समझाता हूं सीनियरिटी का ऑर्डर क्या होता है। उसमें जो सबसे ऊपर था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था? RCOOH। इसका नाम मैंने बताया था बेटा सफिक्स एंड प्रेफिक्स। सफिक्स एंड प्रेफिक्स में कैसे कैसे क्या मतलब है? तो मैंने बोला था सफिक्स का मतलब जब उसको पहले लिखा जाए, पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का या साइड चेन का। तो सफिक्स के फॉर्म में जब भी रहता है तो नाम अलग होता है, प्रीफिक्स के फॉर्म में तो प्रीफिक्स का मतलब पहले, सफिक्स का मतलब बाद में। तो प्रीफिक्स के फॉर्म में नाम कई बार हो जाता है इनका, तो इन दैट केस वी राइट एज कार्बोक्सी। कितने लोगों को याद था ये कार्बोक्सी? एंड एज अ सफिक्स, यानी इसी को मैंने बोला था एज फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स का मतलब एज सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या है? तो बताओ भाई RCOH का नाम क्या है? हाँ जी, पहला नाम है ओइक एसिड, दूसरा नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो भाई, सेकंड नंबर पे कौन था भाई? पहले के बाद दूसरा? हाँ जी, RSO3H, सल्फोनिक एसिड, SO3H। नाम इसका सिंपल सा है, सल्फोनिक एसिड। और इधर क्या होता है? सल्फो। अगर वो प्रीफिक्स बन गया तो सल्फो। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था, बोलो। हाँ जी, एसिड एनहाइड्राइड। दो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप वाटर निकाल लेते हो तो बनता है RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR। ध्यान रखना ऐसा आ जाए कि ऑक्सीजन ब्रिज हो जाए दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O, तो ये एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल है। एसिड से पानी निकालने पे ये पैदा होता है, राइट? RCOO, C डबल बॉन्ड OR। इधर अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। नाम एज अ सफिक्स क्या होता है इसका? बोलो। ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और ये वाला पोर्शन हमारा ब्लैंक था,
नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे क्या था भाई? हाँ, एस्टर था। ओके विद दैट? ओ आर डैश। अब कहोगे सर इसमें और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या डिफरेंस है? तो है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का आप ये H हटा के अगर यहाँ कार्बन कंटेनिंग कोई भी ग्रुप डाल दो, जो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको आर डैश, तो वो एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? एस्टर। याद रखना है सबको, एस्टर। एस्टर का भी दो तरीके से नाम, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये ओइक एसिड है, ये O8 होता है, O8। जैसे एसिटिक एसिड नॉर्मल केस में अगर हम लोग यूज करते हैं इथेनोइक एसिड, तो इथेनोएट हो जाएगा ये, O8। तो O8 होता है, या फिर दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलेट। इसका फॉर्मेट है बड़ा, क्योंकि इस वाले को क्या नाम लिखेंगे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। तो O8 या कार्बोक्सिलेट, और इधर की तरफ इसको कैसा बोलते हैं बेटा? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। कार्बोनाइल बोलो या कार्बोनिल बोलो, जैसी मर्जी। और कोई नाम? एल्केनोइल ऑक्सी। एल्केनोइल ऑक्सी। इसके बाद कौन सा था भाई एस्टर के बाद? RC डबल बॉन्ड OCl। इसका नाम क्या था? ओइल, OIL, ओइल हैलाइड। अगर हेलोजन क्लोरीन है तो ओइल क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा नाम क्या था बोलो? सेकंड नाम क्या था इसका? कार्बोक्सिल। अरे दूसरा नाम पूछ रहा हूं, यहां वाला ही। इधर ही एज अ फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल क्लोराइड। अगर क्लोरीन है तो कार्बन। इधर आता है तो क्या होता है? हेलो कार्बोनिल। हेलो पहले आ गया, कार्बोनिल बाद। ठीक है भाई, 5 तक यहां पे हो गया। छठा कौन सा बताया था मैंने? अमाइड। वेरी गुड। तो बेटा देखो, अमाइड ये ग्रुप है, नॉर्मल अमाइड ये है। अमाइड ऐसे भी है, ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। और आप कर लो, ये सभी अमाइड ग्रुप ही हैं। इधर भी CH3, इधर भी, ये सब के सब अमाइड है बेटा। अमाइड का थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से नाम था। सबसे पहला तो सिंपल सा है अमाइड। दूसरा नाम क्या है? कार्बोक्सामाइड। और एज अ प्रीफिक्स उसको क्या बोलते हैं? कार्बामोइल। CARBAMOYL, कार्बामोइल। याद है यहां तक? नंबर 6 हो गया। नंबर 7? तो हाँ, अब इसके बाद बहुत आसान है, हम लोग बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, पता है? नेमिंग बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। तो CN का नाम क्या होता है यहाँ पे भाई? नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल। हाँ जी, दोनों नाम याद करने पड़ेंगे। उसके बाद इधर क्या होता है? CYANO, साइनो। नंबर 8 पे कौन था? एल्डिहाइड। अल या फिर कार्बल डिहाइड। नाम क्या होता है इसका? फॉर्मिल या ऑक्सो। नंबर 9 पे कौन सा था? कीटोन का नाम क्या है भाई? R डैश होगा, इधर भी R, ONE। एक ही नाम। देखो, जिसमें भी टर्मिनेटिंग ग्रुप ना हो, जैसे देखो इस साइड गया तो एक ही तरफ बॉन्ड ओपन है, जिसमें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ना हो उसका एक ही नाम होता है। कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है अभी से लेके नंबर 8 तक के पोजीशन, एक्सेप्ट नंबर 2। इसलिए देखो मोस्टली उनके दो दो तरीके के नाम आ रहे हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग। क्यों दो दो तरह के नाम आ रहे हैं वो भी रीजन समझेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे सिंगल तरह का नाम है उनका, जैसे ये ओन है, इसके बाद अगर ये OH हो जाए तो ऑल है, इसके बाद अगर ये NH2 हो जाए तो अमाइन है, इसके बाद अगर ये SS हो जाए तो थायोल है। मेरे ख्याल से NH2 सबसे लास्ट में था। ये 10, 11 एंड 12 वी आर डन। इतने तो फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमें अभी से लेकर के आप PhD तक कर लोगे, आपको यही फंक्शनल ग्रुप बार बार रिपीट होने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में ये फंक्शनल ग्रुप, इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बारी आप याद कर लो, लाइफ लॉन्ग एंजॉयमेंट है बेटा। अगर इसको ध्यान से सेट कर लिया
उसके बाद आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, नई नई चीजें आती जाएंगी, आप एफर्टलेसली समझते चले जाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस समझो, मैं समझा के इसलिए बोल करके भेजता हूं कि इसको याद करो, ये तुम्हारे ही काम आने वाला है। नहीं समझते हो तुम लोग, क्या करूंगा। इसके बाद ये होने के बाद मैंने आपको बताया था बेटा फंक्शनल ग्रुप है, तो अगली बात आती है किस चीज की, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। यहां तक मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ये सुनो, यही डिस्कस किया था ना भाई। रुक जाओ रे भाई, क्वेश्चन मत करो, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, टेंशन मत। अभी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा, मैं और क्लियर करूंगा, अभी तो धीरे धीरे शुरू तो करेंगे एक बारी। है ना। दूसरा मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट, ये इसलिए भी याद करना जरूरी था क्योंकि इसमें और फंक्शनल ग्रुप में फंडामेंटल लेवल पे कोई डिफरेंस दिखता ही नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी वही साइट होते हैं जिस पे रिएक्शन हो सके, यानी वो भी एटम्स एंड ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं, वो भी उनके साथ भी कहानी ऐसा ही है। तो आईयूपीएसी ने बड़ा ही अजीब सा डिवीजन कर रखा है, कुछ को फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया है, कुछ को बोला नहीं भाई तुम हमेशा नालायक हो, तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट किया जाएगा। अब ये क्लासिफिकेशन के पीछे बहुत बड़ी कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है, इट वाज जस्ट लाइक कि नाम लिखते समय ऐसा एडेप्टेशन आ गया, अब उसी को वो कैरी फॉरवर्ड करके करते चले जा रहे हैं। तो हमें भी उनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, उनकी गलतियों को भुगतना हमें ही पड़ेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या करेंगे, सबसे पहला नाम कौन सा है, हेलो ग्रुप्स, चाहे वो एफ हो तो क्या नाम होगा, फ्लोरो, सीएल हो तो, बीआर हो तो, आई हो तो ये तो हो गया एक हेलो वाला। दूसरा नाइट्रोजन वाले से रिलेटेड थे, बताओ त्विषा नाइट्रोजन वाले में नाम बताओ। NO2 सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रो, फिर अच्छा नाइट्रोसो का फॉर्मूला क्या है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, नाइट्रोसो में NO, नाइट्रो ये हुआ, नाइट्रोसो में NO, नो मीन्स नाइट्रोसो, नो नाइट्रोसो, NO2 है तो नाइट्रो, देखो ज्यादा ऑक्सीजन है तो छोटा नाम है, कम ऑक्सीजन है तो बड़ा नाम हो गया। और मैंने बोला था ये NO2 जो लगा हुआ है, अगर उसी को पहले O से जोड़ दो और इधर डबल बॉन्ड O कर दो, ONO, तो इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक। फिर मैंने एक और बताया था, N डबल बॉन्ड N हो जाए तो क्या नाम होता है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन कार्बन कंटेनिंग OCH3, OC2H5, इनका नाम क्या होता है, एल्कॉक्सी, जनरल नेमिंग है। अल्क के जगह पे एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, दो कार्बन है तो, तीन कार्बन है तो, हाँ जी बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। इसके बाद मैंने आपको एक बताया था, अब बोला था बेटा अगर ऑक्सीजन दो दो कार्बन से जुड़ जाए ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर आप इतने कम से कम याद रख लेते हो तो ये काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको इसमें अगर पूरे नहीं भी हैं तो कम से कम 90% दिमाग में अब चीजें चली गई हैं। कैन आई एज्यूम दैट, बोलो। हाँ तो उसके आगे अब मैं चलूंगा क्योंकि अब इनका यूज आना स्टार्ट होगा। तो आपने क्या सीख लिया कि भाई इस फॉर्मेट में ये क्या होता है एंड ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहां तक सीख लिया ना। अब आ जाओ हम समझते हैं कि पेरेंट चेन क्या होता है एंड उसके बाद देख लेंगे साइड चेन, दोनों ही बड़ी आसान चीजें। हेडिंग डालो अब, हाउ टू डिसाइड पेरेंट चेन, हाउ टू डिसाइड पेरेंट चेन। हाउ टू डिसाइड पेरेंट चेन या मेन चेन कैसे डिसाइड करते हैं।
इसके डेफिनेशन को जितनी बार हो सके सुबह शाम दोपहर बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में क्लैरिटी आ गई तो आपको नाम लिखने में फिर दिक्कत नहीं आने वाली। क्या है डेफिनेशन, ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूं एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद गलती होगी, पक्का होगी तुमसे, फिर वो बार बार हम लोग रिवाइज कर करके सीखते चलेंगे। सुनना है, लिखना नहीं है अभी, बस ध्यान से सुनना है, पहले दिमाग में रजिस्टर करने की कोशिश करो, लिखने का काम हम लोग कर लेंगे। तो देखो, पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को हम सबसे आखिरी में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। किसको देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप नहीं, क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कहोगे सर ये क्या मजाक है? तो देखो बेटा, मान लो कोई मैंने ऐसा ले लिया जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया, अब लड़ाई हो जाएगी भाई। अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का नाम ओन लिखना पड़ेगा, इसके हिसाब से लिखेंगे तो अल लिखना पड़ेगा, सॉरी ऑल लिखना पड़ेगा, इसके हिसाब से ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। हुई लड़ाई। तो बोलते हैं ये लड़ाई सॉल्व कर लेते हैं भाई, देखो इसमें सीनियरिटी ऑर्डर बना लेते हैं। सबसे सीनियर वो है जिसको मैंने पहले लिखवाया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो मैंने जो ऑर्डर लिखवाया है ना, वो सीनियरिटी के हिसाब से ही है। तो जब भी लड़ाई के अंदर एक से ज्यादा लोग क्लेम करने लग जाएं कि मैं ही राजा हूं, वैसे केस में सीनियरिटी के हिसाब से ही डिसाइड करना है, राजा कोई एक ही हो सकता है। तो कौन होगा भाई? सीनियरिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक, सेकेंड सल्फोनिक, थर्ड एनहाइड्राइड, फोर्थ एस्टर, फिफ्थ एसिड क्लोराइड, सिक्स्थ अमाइड, सेवेंथ एट्थ एल्डिहाइड, नाइन्थ टेंथ 11th सबसे बकवास कौन है? अमाइन है। तो याद रहेगा ना, अमाइन सबसे बकवास है। सबसे पावरफुल कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। अब बेटा जो ये सभी आ गए तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया सीनियरिटी के हिसाब, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, यही है सीनियरिटी ऑर्डर फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब चाहो तो बाद में नोट कर लेना, मैं यही लिख दे रहा हूं, RCOH SO3H। इसके बाद भाई साहब आते हैं आपके ये जिसको एनहाइड्राइड बोल रहे हैं, इसके बाद आता है आपका एस्टर, इसके बाद आता है आपका क्या? COX, इसके बाद CONH2, एंड इसके बाद कौन सा आता है भाई? C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर एल्डिहाइड, एंड फिर कीटोन, और उसके बाद कौन सा आता है? अल्कोहल, थायोल एंड NH2। दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर फॉर द सीनियरिटी। एक बारी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो बाकी सबको स्टेटस सब्स्टिट्यूएंट का मिलता है। अब वो रियलिटी में सब्स्टिट्यूएंट हो या ना हो, एक बारी राजा डिसाइड हो गया तो बाकी सारी जो भी जनता बची है वो नॉर्मल प्रजा ही है। राजा प्रजा समझते हो ना? तो भाई मेन मालिक एक ही है, उसके बाद बाकी सारे लोगों को उसको फॉलो ही करना है। नेमिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप सिर्फ कोई एक ही हो सकता है, सबको नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो भाई, तो अब आते हैं वापस हम प्रिंसिपल मेन चेन जो हम बोल रहे थे, या प्रिंसिपल चेन बोल रहे थे, या पेरेंट चेन बोल रहे थे, सभी एक ही चीज है। क्या होता है पेरेंट चेन? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। अब फिर आपके दिमाग में सर ये मैक्सिमम नंबर का मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर का मतलब ये है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एक से ज्यादा बारी आया है तो उसके नंबर को आप इंक्लूड करो, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, सबसे पहला चीज। देन maximum number of carbon double bond carbon and carbon triple bond containing. Then come to the longest possible chain of carbon, और एकदम आखिरी वाला होता है having maximum branching।
मतलब सबसे पहला चीज क्या ध्यान देना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा उस पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर आया है तो एक से ज्यादा आना चाहिए, मैक्सिमम लेना जितना पॉसिबल हो सके उसको लेते हुए फिर देखना है किसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा आ रहे हैं कार्बन के, उसको लेते हुए फिर देखना है अगर हमारे पास ऑप्शंस हो तो मैं उधर जाऊंगा जिधर लंबी चेन मिल रही है, ऑप्शन नहीं हो तो इनको लेते हुए ही जो बन रहा हो वही बना देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। और लास्ट में मान लो एक से ज्यादा लेंथ सेम आ रहे हो, किसी में ब्रांचिंग में 5 ब्रांचेस हैं, किसी में 6 ब्रांच है, तो 6 ब्रांच वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, लेकिन वो कब देंगे, जब सारी चीजें सेम हैं, सिर्फ लेंथ अलग अलग हो रहा है, सॉरी लेंथ तक भी सेम हो गया, सिर्फ ब्रांचिंग अलग अलग हो रहे हैं। तो लिखो लिखो हाउ टू डिसाइड पेरेंट चेन और मेन चेन और कौन सा था, प्रिंसिपल चेन। लिखो देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग then maximum number of कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को आप ऐसे दिखाना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग। सबसे पहला चीज क्या बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, दूसरा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग। लिख लिया? then longest possible chain of carbon having maximum branching, लास्ट चीज देख रहे हैं ब्रांचिंग को, then longest possible chain of carbon having maximum branching। ये मैंने पूरी एक लाइन में कहानी लिखवा दी। इसको अगर ब्रेक डाउन करो तो इसके कितने कंपोनेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे सुप्रीम कंपोनेंट है इसका, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के नंबर्स ज्यादा होने चाहिए सेकंड सुप्रीम प्रेफरेंस के हिसाब से, थर्ड पे आना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और एकदम आखिरी पे आना कहां पे है, तो ये 4 कंपोनेंट है इसके, इसको इसी ऑर्डर में दिमाग में रहना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एंड देन मैक्सिमम ब्रांचिंग। घुस गया दिमाग में? हो गया भाई? बोलिए। आइए कुछ एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं ऑर्डर है, होता तो मैं बताता नहीं। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप उसमें आप अगला एग्जाम्पल लिख लेना, बस ऐसे एग्जाम्पल लिख करके मैं आपको लिख रहा हूं, आप उसमें पीसी सेलेक्ट करते जाओ। मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, आप पेरेंट चेन चूज करो। पेरेंट चेन कैसे चूज करना है वो मैं एक बार ही दिखा दे रहा हूं। देखो जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है बेटा, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, पहला कंपोनेंट नहीं है सर। क्या कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है सर। अब हमारे पास क्या बचा, तीसरा कंपोनेंट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो मैं यहां से शुरू किया, यहां गया, सबसे बड़ी कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन होता है ना, तो यहां से यहां है। तो पेरेंट चेन कभी भी बनाना तो ऐसे सर्कल कर देना, इनक्लोज कर देना, ताकि पता चले कहां से कहां आप जा रहे हो। अंडरस्टूड ना? चलो तो भाई मैं सबसे पहला एग्जांपल देता हूं।
ध्यान से बनाना भाई, कोई हाइड्रोजन वगैरह मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये दोनों जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा है इसमें आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, बिल्कुल ही ऐसे इनक्लोज करना है। नहीं, ब्रांचिंग को इनक्लोज नहीं करना होता, ओनली पेरेंट चेन। चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन ही दिखना चाहिए, पेरेंट चेन ले रहे हो, उससे अटैच कोई और हो सकता है, लेकिन वो चेन कार्बन कार्बन की होनी चाहिए। आओ पहला देखते हैं, हो गया फर्स्ट? हाँ, कितने लोगों ने शुरू किया भाई? हमें क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप आ गया भाई। अब इसको लेते हुए क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है, फिर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो हमेशा चेन ध्यान रखना बेटा, रोड एंड टू एंड होता है, मतलब कुछ बच्चे होंगे जो यहीं से शुरू कर देंगे, ये कार्बन से लेके यहां तक आ जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें चेन ऑफ कार्बन देखनी है एंड टू एंड। इसके इधर कार्बन है क्या, तो हम वहां तक जाएंगे, इसके लेफ्ट में कार्बन है, इसके भी लेफ्ट में है, तो हम पूरा ऐसे लाइन से जाएंगे, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है तो हमारी रोड यहीं रुक जाएगी। तो दिस इज हाउ पेरेंट चेन इज सिलेक्टेड। इस पेरेंट चेन में बेटा कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? तो रूट वर्ड क्या आएगा? पेंट। वेरी गुड, क्योंकि रूट वर्ड कैसे दिखाते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट। समझ पड़ रहा है कुछ? ये जो फॉर्मेट लिखा है उसका मतलब क्या है? इसको कितने लोगों ने कर लिया? हाथ उठाओ। कर लिया? करो करो, जल्दी करो। चलो मैं थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलो भाई, ये कर लिया सबने? कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? दिव्या जी नहीं हुआ अभी तक? कब करोगे भाई? जल्दी करते चलो साथ साथ सब। नहीं 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 नहीं, अभी तो पहला टास्क करो। नाम तो अभी अभी दिल्ली दूर है भाई। करते हैं, अभी आएंगे किस चीज में सभी। तो प्यारे बच्चों, करें हम लोग? आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो एक ये था, एक ये है, एक ये है। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैक्सिमम को लेते हुए चले। तो अगर तीनों को लेना है तो कितने लोग करें? रोड यहीं से शुरू करना पड़ेगा। अगर यहां से नहीं शुरू किया, यहां से किया, तब तो ये बाहर निकल गया। फिर ये मत बोलना सर इससे तो जुड़ा है। देखो, ऐसे सोचने लगोगे तो हर एटम दूसरे से जुड़ा रहता है। डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप होता है, तो बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप उस चेन में आया। इसलिए ऐसा करने से हम बोलेंगे ये CH छूट गया इसमें, फंक्शनल ग्रुप अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, तो क्या हो गया? वो सब्स्टिट्यूएंट। और ऐसा अपराध नहीं करना है जहां तक पॉसिबल हो सके। तो क्या करोगे? शुरू यहां से करोगे, क्योंकि इसको हमें जो छोड़ना नहीं था। यहां से शुरू करेंगे, इधर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, इधर जाएंगे तो और कार्बन मिलते जा रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप दूसरा भी मिल गया, और आगे गए तो तीसरा भाई भी मिल गया। अब इसको इनक्लोज कर लेंगे। दिस इज आवर पेरेंट चेन। कितने लोगों का करेक्ट हुआ? ये हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। तो मतलब रूल नंबर 2 कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि हमेशा सीधे रास्ते चलने से ही नहीं मिलता है आपको पेरेंट से, आड़ा तिरछा भी चलना पड़ सकता है। तो नजरें वहां होनी चाहिए जो हमारा रूल बुक बोलता है। रूल बुक क्या बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग होना चाहिए।
अगर आप ऊपर से चले आते तो वो गलत हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों ने ये गलती कर दी थी, सीधा सीधा कर गए? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, गलतियां होती हैं, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। ओके फाइन, गुड, ये करो, देखते हैं। ये सीखने के बाद उसमें चांसेस है कि आप इंप्रूव करो। चलो चलो, जब तक मैं लिख ना लूं तब तक आपको नोट करना नहीं है। ये हो गया है सबका? नहीं तो मैं चेंज कर दूंगा, लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ हो जाएगा, मेरे साथ साथ लिखोगे तो। हाँ, फोर्थ लिख सकते हो, कोई दिक्कत। फोर्थ लिख लो। चले बेटा, किया जाए कुछ शुरू? आइए चलिए थर्ड में देखते हैं। नंबर 3, सबसे पहला क्या था? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। राजवीर, इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है सर। चलो ठीक है, वो तो गया। अगला क्या? डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड है? कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड है। मैक्सिमम लेना है तो यहां से शुरू करना पड़ेगा, और लेना है तो इस यहां पे आके खत्म होगा। आइए 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 दिखाता हूं। अगर आपने ये चेन ले लिया होता तो अनर्थ क्या होता, मैं बता रहा हूं। अगर आपने इसको ले लिया होता तो इस चेन के अंदर क्या डबल बॉन्ड है? नहीं सर, उससे जुड़ा हुआ बाहर की तरफ है। तो एक क्यों लेना है? यही तो रूल बुक में समझा रहा हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल। यही बोला है ना। आप अगर कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके अलावा ट्राई करोगे तो आपका डबल बॉन्ड छूट जाएगा। आप देखो, अगर यहां से आप जाके इधर गए तो ये छूट गया, तो गलत हो गया ना। रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए, जितना हो सके उतना आना चाहिए। भाई कभी मजबूरी फंस जाए तो नहीं करेंगे, लेकिन जितना हो सके वो आना चाहिए। एंड टू एंड, किनारे से किनारे तक जाना है। टेढ़ी मेढ़ी सड़क दिखाई दे रही है यहाँ पे? ऐसे ही सही है। खुल रहा है कुछ दिमाग? लग रहा है ना कि 10वीं में आधी अधूरी पढ़ाई करके आए थे हम लोग।
हाँ जी, फोर्थ भी हो गया है, फिफ्थ भी हो गया है, सिक्स्थ भी हो गया है. यू गाइस कैन क्विकली टेल मी. चेक करते हैं, आ जाइए, करें. आइए चलिए करते हैं. यहां देखते हैं. सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप. ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप. ये क्या है? जैसे ही आपने ये बोला, आप तुरंत गलत हो गए. ये तो सब्स्टिट्यूएंट है. ये फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया. इसलिए अब इसको फंक्शनल ग्रुप बोलने का इसके पास राइट ही नहीं रह गया. हमारे पास कोई राइट नहीं है कि उसको फंक्शनल ग्रुप बोले. फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ जाए तो डिसाइड करो पहले कौन फंक्शनल ग्रुप है. एक बार वो डिसाइड हो गया तो बाकी जितने हैं सब क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट. और सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम सबसे पहले लिखते हैं. इसीलिए तो दो तरह का नाम लिखवा रहा था हर चीज का. OH का एज अ फंक्शनल ग्रुप नेम ऑल, एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका नेम हाइड्रोक्सी. याद है? हाँ, तो वो आएगा ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? उनका नाम लिखेंगे, अभी देखेंगे कैसे करना है. अभी तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलने दो, अभी नाम तक पहुंचने में टाइम है अभी. तो भाई इसमें फिर क्या होगा? इसको लेते हुए मुझे लंबी चेन लेनी है, तो इसको ले लिया. अब डबल बॉन्ड कहीं दिख नहीं रहा है, मैं यहां से यहां चला गया. दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग SO3H. दिस विल बी और पेरेंट चेन. कितने लोग करेक्ट हुआ? ये हाथ उठाओ. क्या गड़बड़ हुआ इसमें? सुधा OH से शुरू कर दिया, मतलब सोचा नहीं कि प्रिंसिपल कौन है. यही तो ध्यान देना है. प्रिंसिपल बहुत पिटाई करते हैं, उनको पहचानना जरूरी है. तो प्यारे बच्चों, इसका हो गया नीचे वाले का. बिल्कुल करिए, जल्दी करिए.
Guys, do it fast. चलो, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा लेकिन मजा आएगा इसी में तो सीखोगे तुम लोग। चलो, ये किया सबने? बोलो भाई। अब मुझे हाथ उठाओ और जस्ट ऐसे ही बताओ बस फटाफट, ठीक है? कितने लोगों ने ये किया? हाथ उठाओ। बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं किया होगा, इसलिए छुपने की जरूरत नहीं है। चेहरा देख के बता सकता हूं मैं किसने किया होगा ऐसा। ऐसे आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है? ऐसे कैसे यार, मैं कोई थोड़ी ना। क्यों श्रेया, तुमने क्या चूज किया है? क्यों ऐसा किया श्रेया तुमने? कीटोन ज्यादा सीनियर है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रियलिटी में ही सीनियर होता है। सबसे लास्ट में कौन आता है? अमाइन। उसके ऊपर कौन आता है? मरकैप्टो। उसके ऊपर कौन सा आता है? अल्कोहल। और उसके भी ऊपर कौन आता है? कीटोन। तो बस, तो कीटोन सबसे सीनियर है। तो कीटोन सीनियर है तो मतलब ये कार्बन को लेना, इसको लेने का मतलब एक तरफ तो आना ही चाहिए, इस साइड या उस साइड। अब हम इधर से रुक तो जाएंगे नहीं, बीच में हमें चलना ही पड़ेगा। चलते चलते अब हमारे पास दो रास्ते आ गए, मैं ऊपर की तरफ भागूं या इधर की तरफ जाऊं? श्रेया बताओ क्या करें? दो रास्ते में मैं किधर जाऊं? क्यों ऊपर चला जाऊं? इधर जाने में क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल सही, गुड। कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों को कि ये फंक्शनल ग्रुप है, सर आपने बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो भूल जाते प्रिंसिपल वर्ड, तो वो आगे भी चले जाते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ वैसे ही ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट हमारी लास्ट प्रायोरिटी होती है, ब्रांचिंग का पार्ट होता है। तो हमें अब इसके बाद किधर जाना है? जिधर लंबी चेन हो। लंबी चेन इधर से जाएंगे तो 1 2 कार्बन मिल रहा है, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 कार्बन मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी आर, कार्बन होता है बेटा जहां हाइड्रोजन को हम दिखाते भी नहीं है कंडेंस्ड फॉर्म में। लेक्चर 01 उसमें डिस्कस किया था। अभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्यों सिया आ रहा है बस? ये कितने लोग करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ। चलो अच्छा, कभी कोई गलत कर रहा है किसी चीज पे, कभी कोई, बट कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल रहा है ना। हाँ तो वो रहना चाहिए, अभी नाम फिर इजी हो जाएगा। ये चीज में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लोगे, नेमिंग बहुत आसान हो जाएगी। चलो भाई, ये आखिरी के 3 एग्जाम्पल हैं, इसके बाद मैं सीधा, हाँ बोलना। 5th वाले में इधर क्यों नहीं गए? लेफ्ट वाले में क्यों गए? देख, सबसे पहले इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप ये था, तो इसको तो लेना ही है। इसको लेना है मतलब ये वाला कार्बन आएगा, ये वाला कार्बन इस चेन का ही पार्ट है ना, इस साइड से लेकर के इस साइड तक जाना। अब मैं इधर जाऊं या ऊपर जाऊं, दोनों ही केस में ये आ ही रहा है। ऊपर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि कार्बन ज्यादा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम लोग नंबरिंग, याद करो इन जगहों पे क्या लिखा है? विथ पोजीशन, विथ पोजीशन, विथ पोजीशन। ये पोजीशन क्या चीज होती है सर? तो पोजीशन होता है बेटा नंबरिंग करते समय कौन सा ग्रुप कौन से नंबर पे। तो पेरेंट चेन में जो प्रेजेंट कार्बन है उनकी नंबरिंग करते हैं। अब आएगा दिमाग में, सर नंबरिंग तो 2 तरीके से हो सकती है। अगर आपने पेरेंट चेन चूज कर लिया तो मैं इधर से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 7 करूं, या ऊपर से भी आ सकता हूं 1 2 3 4। बिल्कुल सही।
तो नंबरिंग करते समय हमें ऐसे नंबरिंग करनी है। पहली बात तो एंड टू एंड करनी है, ये नहीं बीच से शुरू हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं करना है। शुरू हुए तो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाना है, एंड टू एंड नंबरिंग करना होता है। अब एंड टू एंड में कौन से एंड को हम पहले चूज करो, वो डिसाइड होता है बाई द प्रेफरेंस ऑफ नंबरिंग। और सबसे पहले नंबरिंग किसका करते हैं, उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। वो नहीं है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। और अगर ये भी सेम हो गए तो लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान देते हैं। हाँ जी, भी कराऊंगा क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आते उस पे आते हैं। पहले आप लोग नंबरिंग का प्रेफरेंस भी सेट कर लो, लिखो लिखो द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन मस्ट बी डन फ्रॉम एंड टू एंड, एक कोने से दूसरे कोने तक। द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन मस्ट बी डन फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम एंड टू एंड, नीचे कर गिर जाऊंगा रे मोटू। द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन मस्ट बी डन फ्रॉम एंड टू एंड। such that the functional group gets the lowest possible number, lowest possible number, followed by double bond and triple bond, then followed by side chain और substituent। सबसे पहले किसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को। नंबरिंग हमेशा उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को। तो भाई बताइए इस केस में अब से हम नंबरिंग भी शुरू करेंगे। हम किधर से करें, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर करने में फायदा क्या है कि नंबर 3 पे मेरे को फंक्शनल ग्रुप का नंबर, 4 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नंबर है, 5 एंड 6 एंड 7। अगर इधर से आते तो 1 2 3 4 5 पे आता है, अभी 3 पे है, इधर से इधर आते तो 5 पे, तो कौन सा लोवेस्ट वाला फॉलो करेंगे। तो इधर से नंबरिंग करने के दो ही तरीके हैं ना, लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। करना वैसे है जिससे फंक्शनल ग्रुप को, कौन से फंक्शनल ग्रुप को, प्रिंसिपल। व्हेन आई एम सेइंग फंक्शनल ग्रुप इट मींस प्रिंसिपल ओनली। गॉट इट। चलो भाई 6 कितने लोगों ने कवर कर लिया है विथ नंबरिंग। अभी ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, वो आएगा तो पोजीशन देख लेंगे। बोलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले पेरेंट चेन कितने लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, वो हाथ उठाओ। नहीं किया, लो चलो करो, टाइम लेकर के करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही करना है। आखिरी के 3 एग्जाम्पल आपको सही करने हैं, सोच समझ करके, जितना अभी तक सीखा है अप्लाई करना है।
चलो भाई किया जाए, बच्चों बोलो। ये कर लिया। अब देखो बताओ, पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाम बता सकते हो? कीटोन। वेरी गुड। ये रहा ये रहा। धीरे धीरे तुम लोग देखो बड़े हो रहे हो, ठीक है। ये कीटोन है, ये कीटोन है, दो हो गए। अब दोनों को मुझे लेना है। दोनों को लेने का मतलब भाई, इसको लेने का मतलब इस साइड से आना पड़ेगा और इसको लेने का मतलब इधर से। तो कितने लोग कह रहे हैं सर यही आपका पेरेंट चेन होगा? अब हाथ उठाओ कितने लोग करेक्ट हुआ है, क्योंकि रूल नंबर 1 ही है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। कितना सिंपल सा है, 4 रूल बताए हैं टोटल। उतने में अभी सही नहीं हो पा रहा तुम लोग का दिमाग। इससे कितना आसान बताऊं भाई। आदत पड़ गई है लंबी चेन चूज करने की, इतनी भयानक आदत पड़ चुकी है कि रहा नहीं जा रहा तुम लोगों से। सीधा निकल गए होगे मेरे को लग रहा है। कितने लोग सीधे निकले थे, हाथ उठाओ। हाँ देखो मेरे को मालूम है गए होगे। यही तो पकड़ करके मॉलिक्यूल में डिजाइन कर रहा हूं ताकि तुम्हारी यही गलतियां एक्सपोज हो, और अभी सीख लो, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, गलती सुधारने के ये 2 आखिरी मौके हैं, इसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे चलें। आइए कमिंग टू द नंबरिंग पार्ट। यस, जिसने पेरेंट चेन चूज कर लिया है नंबरिंग भी कर लिया है, जिसने नहीं किया है वो नंबरिंग करो। इसका और तीनों का करो इकट्ठे, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। करो, डन। संस्कार अगर अगर मैं गिराना समझ नीचे नीचे कर रहे। हाँ जी चलिए, देखो इधर एवरीबॉडी, आइए देखते हैं। बताओ अब नंबरिंग करना है। मैं इस साइड से इस साइड कर सकता हूं या इधर से इधर? इस साइड से किया तो 1 2 तीसरे नंबर पे मिलने वाला, इधर से किया तो बस भाई साहब इधर से ही करना है। तो कौन कौन सा नंबर मिला? नंबर 2 एंड नंबर 5। कितने लोगों का करेक्ट हुआ नंबरिंग? नंबरिंग तो करेक्ट हुआ भाई, नंबरिंग किया ही नहीं। एंड टू एंड लिया तो ऊपर से एक तरफ से दूसरे। कोई भी पहले आ जाए, दोनों तो एक ही फंक्शनल ग्रुप में। आइए चलिए इधर देखते हैं।
सबसे पहले कौन सा? अच्छा पहले ये है ना, फिर ये है। आइए प्यारे बच्चों, अब जो लॉन्ग चेन से ऑब्सेस्ड लोग हैं उन्होंने पक्का नीचे से शुरू किया होगा कहानी, और जो अब ऑब्सेशन से बाहर आ चुके हैं, जिनका एनलाइटमेंट हो चुका है, नॉमेनक्लेचर के रूल से एनलाइटमेंट हो चुका है, वो क्या करेंगे, हमेशा देखेंगे भाई हर बार जब भी चूज करना होगा पेरेंट चेन तो वो सबसे पहले डेफिनेशन अपने दिमाग में रिवाइज कर रहे होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, इसमें तो नहीं है फंक्शनल ग्रुप। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग, आइडिया आ गया आपको। डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर लेने का मतलब इस साइड से लेकर के इस साइड हम लोग जा रहे हैं। और जो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, 10वीं के बाद जितनी बात अभी तक मैंने बोली उसका 1% भी दिमाग में नहीं गया है, वो कुछ भी डूडल कर रहे होंगे इधर से इधर, और फिर कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि यार अब क्या करें, अब तो सर बताएंगे तभी लिखेंगे। तो मेन पॉइंट क्या है, बार बार जितनी बार आपको पीसी चूज करना हो उतनी बार डेफिनेशन को दिमाग में लेके आओ। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग दैट। अब ये हो गया हमारा पीसी, कितने लोगों का सही हुआ? अब इतने लोग ऑब्सेशन से बाहर आ चुके हैं, अभी कुछ लोग अभी भी उसी में पड़े हुए हैं। आइए अब नंबरिंग की बात आती है, तो बेटा इस साइड से करो या इस साइड से करो, बात एक ही है। तो वन, अब कुछ लोगों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा बात एक ही कैसे है सर, इस साइड से तो लेफ्ट टू राइट हुआ, इस साइड से नंबर का पोजीशन देखो वही मिल रहा है। 1 2 पे डबल बॉन्ड, इधर भी अगर करते तो 1 2 पे ही डबल बॉन्ड, इधर 3 पे मिल रहा है, इधर से भी आते तो 3, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक ही तरीके से। ये वो सब करेंगे ना मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है अभी? तो वो सब करेंगे, केस आएगा। अभी पहले वो सीखो, जितना बता रहा हूँ उतना सीख जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने केसेस आएंगे। यही नॉमेनक्लेचर पढ़ना है हमें इस पूरे वीक तक, ठीक है? हाँ जी, बस खत्म कर देना। इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ेंगे, सारा पढ़ लेंगे। 11वीं से 12वीं से पीएचडी तक का सारा नॉमेनक्लेचर यहीं खत्म होगा। उसके बाद हम लोग आएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल केमिस्ट्री, विल कम बैक ऑन फिजिकल केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर के बाद। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म होगा, देन विल टच द विंग ऑफ आइसोमेरिज्म वंस, एंड देन विल कम बैक अगेन टू फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स एकदम लास्ट टॉपिक होगा। देखो जिनको पेपर वगैरह में कहीं से आ रहा है मेरे से लिंक मांग लो, पहले से तुम लोग सुन करके रेडी कर लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत कम चांसेस है, मतलब समझ में तो पूरा आएगा बट टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि वो 15-16 लेक्चर का टॉपिक है, 14 लेक्चर्स है इंक्लूडिंग डिस्कशन में बोल रहा हूँ। हाँ जी चलिए, नो डिस्कशन, फोकस हियर। हाँ जी प्यारे बच्चों, इधर बताइए, जल्दी बताइए कौन कौन से बन जाएंगे? हाँ जी, कितने लोग कह रहे हैं सर इस साइड से इधर जाओ, कहीं पे भी जाओ एक ही बात है। अब रूल याद करो, फिर से याद करते हैं रूल। देखो क्या था रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा सर, इसको लेना है तो पक्का इस कार्बन को लेना ही पड़ेगा। तो एक एंड हमें मिल गया, दूसरा एंड जाना था, मैं इधर जाऊं या इस रास्ते से इधर जाऊं, बात बराबर ही है, तो किधर भी चले जाओ, लेकिन ये वाला आपको पकड़ के रखना था, ओके? और जो बिल्कुल सीधा सीधा निकल गए उनका कहानी हो गया है अभी। कितने लोग ये करेक्ट हुआ, हाथ उठाओ। क्या हुआ अरमान? सारे अरमान आंसुओं में बह रहे हैं तुम्हारे? आओ चलो नंबरिंग करते हैं, 1 and 2 and 3 and 4 and 5। सबको क्लियर है इसमें? सबसे पहले नंबरिंग करते समय किधर मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों इतना बात दिमाग में घुस गया अच्छे से? अब आते हैं हम लोग साइड चेन समझते हैं क्या होता है, ठीक है? सबसे आसान चीज है यार, समझ ही गए होगे, अब तक नहीं समझ पाए? तो देखो मेरी बात सुनो, जो पेरेंट चेन चूज करने के बाद पेरेंट चेन से लटके हुए 3 ही स्पीसीज हो सकते हैं। एक हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट, और तीसरा जो ये दोनों में से कुछ नहीं है वही क्या है? साइड चेन। और वो क्या होगा? नेचुरली ऐसा स्पीसीज हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन अटैच्ड टू पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, ऐसे ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं? साइड चेन। लिखो, group of carbon and hydrogen which are not the part of parent chain and attached with it. The group of hydrogen and carbon which are not the part of parent chain but they are attached with the parent chain. Group of what? हाँ जी, हाइड्रोजन एंड कार्बन which are not the part of parent chain but they are attached to parent chain is termed as side chain. Now the next question will be, सर आपने सबका नाम बता दिया, फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखते हैं, उसका नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता दिया, अब साइड चेन का नेमिंग कैसे होता है वो भी बता दीजिए। लिखो, नेमिंग ऑफ साइड चेन। नेमिंग ऑफ साइड चेन। तो प्यारे बच्चों, साइड चेन का नेमिंग ऐसे करते हैं, अल्क आइल, अल्काइल। अल्क का मतलब क्या होता है? मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन। ये कब होता है? जब उसका फॉर्मूला CnH2n+1 हो। अल्कीन आएगा तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो चेन होगा उसका नेमिंग अल्काइल होता है। नेम ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन इज टर्म्ड एज, साइड चेन इज टर्म्ड एज अल्काइल ना। अब अल्काइल में आते हैं, जैसे CH3 नाम क्या होगा? बिल्कुल सही, मेथ आइल। मिथाइल बोलते हैं कई लोग, मेथिल भी बोलते हैं, जो मर्जी करे यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, मेथिल। ऐसे ही CH2CH3 या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ET भी बोलते हैं। ET स्टैंड्स फॉर इथाइल, ETHYL। और इसको पता है शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ME। ME लिखा हो तो ये समझना, ET लिखा हो तो ये समझना। प्यारे बच्चों, ऐसे ही ये लिखा हो तो क्या बोलेंगे हम? बोलो। हाँ, N प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल। ऐसे लिखा हो तो, अब तो याद ही होगा यार आपको, आइसोप्रोपाइल। या कई जगहों पे ना ऐसे लिखा रहता है IPR। IPR का मतलब क्या होता है? आइसोप्रोपाइल। इतना बड़ा ग्रुप है ये IPR, क्योंकि काफी ब्रांचिंग है ना, बार बार इतना पेज क्यों वेस्ट करना, इसके लिए बड़े शॉर्टकट्स बनाए गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। IPR बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। ये सब क्या है? कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग देम। IPR का मतलब आइसोप्रोपाइल। सबको क्लियर हो गया भाई? बोलिए। तो चलिए, अब हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब नेमिंग कैसे करना है। क्वेश्चन लिखो अब सीधा। अब जाके नॉमेनक्लेचर की थियरी, नहीं 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 नहीं, मतलब एक पूरा एक राउंड हो चुका है उसका, अभी तो थियरी चलेगा।
याद क्या करना है, वो तो बना लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोग जिस चीज के लिए पढ़े थे इतने देर से, अब वो हम लोग करने जा रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहला लिखेंगे आ जाओ बेटा। बहुत मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूं, सोच समझ के करना। चलें स्टार्ट किया जाए। सो राइट द नेम ऑफ दीज 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डू इट फास्ट। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग अगर ना वो हाइलाइटर्स नहीं आते हैं येलो कलर, अरे मतलब सॉरी पिंक कलर वाले, या फिर हाँ मतलब येलो क्रीमिश कलर वाले, तो वो यूज करके आप ना पेरेंट चेन ऐसे कर सकते हो, ज्यादा इजी है। पेन से बनाने में थोड़ा अजीब सा बन जाएगा, या पेंसिल वगैरह यूज करो। सबसे अच्छा हाइलाइटर यूज करो कलर करते हुए, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। स्टूडेंट्स बहुत क्रिएटिव। आओ चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम लिखते हैं, ये सबसे आसान नाम है। चलो पेरेंट चेन बिल्कुल सीधा सीधा। भाई इधर ध्यान दो, चेक करना है। अश्मित क्या हो रहा है भाई, खड़े हो जाओ। लिख लिया इसका, क्या नाम होगा बताओ, क्या होगा? चलो चेक करते हैं इसको, नंबरिंग करेंगे। बताओ भाई किधर से किधर करें? पीसी सही है,
नंबरिंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया, देखो यही सब फायदा है पहले डिस्कस करने का, ठीक है। अब आते हैं, चलो भाई इसका नाम क्या है भाई? फंक्शनल ग्रुप है, नाम क्या है? ऑल। इसका नाम क्या है? साइड चेन है सर। ये क्या है? साइड चेन। ये फंक्शनल ग्रुप था, उसका नाम ये हो गया। ये मिथाइल इज अ साइड चेन, साइड चेन। अब नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या है इसका? मिथाइल। कौन से पोजीशन पे है? विथ पोजीशन, तो नाम होगा 4। अच्छा, कभी भी पापा का नाम लिखना होता है तो पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है ना। मतलब है यार, किसी का भी नाम लिखते हो, कोई भी नाउन लिखते हो, पहला लेटर कैपिटल होता है ना। तो यहां पे भी वही रूल है कि पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। 4METHYL। अब इसके बाद बाकी सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। अरे हाँ भाई, पूरा लिखना है। हाँ नहीं 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 नहीं, नाम में पूरा लिखना है। एमी तो रिप्रेजेंटेशन है उसका, नाम थोड़ी ना। 4 मिथाइल। अब अगली बात आती है, इसके बाद बताओ भाई क्या लिखना होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? कितने कार्बन पेरेंट चेन में है? कितने कार्बन है? 6 का रूट वर्ड क्या होता है? हाँ जी, हेक्स। इसके बाद क्या लिखना है? एन लिखोगे, एन लिखोगे, आइन क्या लिखो? क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए क्या होगा? एन। और एन का पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं होती। यहां तक क्लियर है? बोलो। लास्ट में क्या है? फंक्शनल ग्रुप पोजीशन के साथ। ध्यान रखना, पोजीशन पहले नाम बाद में, हमेशा पोजीशन पहले नाम बाद में लिखते हैं। तो पोजीशन कौन सा है? 2 पे। नाम क्या है? ऑल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, फंक्शनल ग्रुप का अगर स्टार्टिंग नेम में वॉवेल हो और उसके जस्ट पहले भी वॉवेल हो तो इसमें ई को हटा देते हैं, इसको गायब कर देते हैं। बस रूल इतना सा है। हालांकि इतनी माइन्यूट चीजों पे ध्यान नहीं जाता जनरली टीचर्स का, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आप इसको हटा देना। अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम भी वॉवेल से और उसके जस्ट पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का ई वगैरह दिख रहा हो तो इन दोनों को इकट्ठे नहीं रखते हैं, ई को हटा देते हैं। तो करेक्ट नाम क्या होगा इसका? 4 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल। अच्छा, पुरानी किताबों में देखोगे जिन्होंने नॉमेनक्लेचर को, क्योंकि हर 5-7 साल 10 साल के बाद ये रिवाइज हो जाता है, तो पुराने किताबों में देखोगे तो ऐसे लिखा होगा 4 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल। समझ रहे हो? तो पहले ही वो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन रूट वर्ड के भी पहले डाल देते थे, जो कि IUPAC अब चेंज हो चुका है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आपको कहीं इस तरह का नाम मिले तो घबराना नहीं। एक ही चीज है, ये पुराना है, ओल्ड वे ऑफ राइटिंग दैट, एंड दिस इज द न्यू वे जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी के एग्जामिनेशन में खैर ये गलती नहीं करेगा, लेकिन पुराने एग्जाम में आया होगा। तो PYQs जब सॉल्व कर रहे होगे तब का नाम तब ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। बैठ जाओ, इसमें थोड़ा ध्यान दो इधर। कितने लोगों का इसके आसपास भी, चलो ये तो बहुत ही अलग सी बात होगी, इसके अलावा कितने लोगों का सही है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, आप ट्रैक पे आ चुके हो, बाकियों को अभी आना बचा है। नहीं, करना है, पूरा करना है। आइए, सेकंड मौका मिल रहा है आपको। स्टेप्स बड़े सिंपल है। पेरेंट चेन पहचानो पहले, फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका नाम क्या होता है, उसके बाद साइड चेन, उसका नाम क्या होता है, फिर उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, अब मैं एक और परेशानी आपकी थोड़ी सी सॉल्व करता हूं, क्योंकि इस केस में आपको मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है? कि सर साइड चेन भी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, और आपने बोला है साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, किसको पहले लिखे? तो देख बेटा, किसी को पहले नहीं लिखा जाता है, इसमें बस ये होता है कि दोनों को ही पहले लिखना है। बट अब उनमें ऑर्डरिंग कैसे करें, इनका कोई सीनियरिटी जूनियरिटी रूल नहीं है, बस ऐसा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आते हैं उनका रोल नंबर पहले आता है। तो बस वही वाली बात यहां पे भी है। अगर ये, इसका नाम क्या है बताओ? क्लोरो। इसका नाम क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा रोल नंबर में? क्लोरो। तो उसको पहले लिखना, लिखना पहले है, और हमेशा जब भी लिखते हैं तो उसके नंबरिंग के साथ लिखते हैं।
तो समझ में आ गया ना, जहां मैंने प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं बताया है वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। गॉट इट? चलो लिखते हैं। बताओ कितने लोगों ने पीसी चूज कर लिया, हाथ उठाओ। नंबरिंग कितने लोगों का करेक्ट हुआ, वो हाथ ऊपर रखे रहो। अब नाम कितने लोगों का है देखो, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है, 5 पे क्लोरो है। पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी और फिर आता है एम, तो मैं पहले लिखूंगा जरूर, लेकिन उसका नंबर के साथ। 5 कैपिटल CLORO क्लोरो, एन 4 मिथाइल, एंड कितने कार्बन है भाई इसमें? तो हेक्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और ई हट जाएगा क्योंकि अगली बार क्या है, ऑल। कितने लोगों का ये करेक्ट हुआ, हाथ उठाइए। चलो अच्छा बढ़िया, कोई बात नहीं, समझ गए ना आप ये। सो 5 क्लोरो 4 मिथाइल। हाँ बोल। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कौन पहले बाद में कौन ना, वो नंबर किसका है वो उसके साथ चिपका रहता है। चलिए भाई, एंड पे कार्बन है मतलब CH3। हाँ तो बाई डिफॉल्ट है। अरे जहां पे कुछ नहीं लिखा है क्या है मतलब, वो डॉट तो बना है। किसको? अब तुम दिमाग लगाओ, मैं क्यों बताऊं। यहां रख लिया। कितने लोगों ने नामकरण कर लिया, हाथ उठाओ। हो गया नॉमन? नहीं हुआ अभी तक? करना है यार, जल्दी करो। देखना भाई तुम लोग कंडेंस्ड फॉर्म और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बस। चलो नेक्स्ट नाम लिखो। इसको पहले करते हैं। इसमें देखो आप, गलती होने का चांसेस आएगा। क्यों आएगा? जो लोग बिल्कुल भी इसको ओपन नहीं करेंगे वो तुरंत गलत करेंगे, क्योंकि ET का मतलब क्या है, 2 कार्बन, CH2 CH3। जैसे ही आप लिखोगे आपको समझ में आ गया होगा कि इधर जाएंगे ज्यादा कार्बन मिलेगा, इधर जाएंगे एक ही कार्बन। तो जिन्होंने इसको ओपन नहीं किया वो खुश होकर के इथाइल नाम लिख रहे होंगे और गलत हो जाएगा। तो PC कितने लोग बोल रहे हैं कि यहां से सर ऐसे आने वाला है। जो ET लिखा था उसको ओपन करके देखना था, क्योंकि उसमें 2 कार्बन छुपे हुए थे। अब आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, किसी का सही हुआ ये? चलो ग्रेट। अब क्या है भाई, अब तो आसान है। नंबर 2 पे ऑल है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, मिथाइल। और ये क्या है भाई, एक कार्बन, मतलब ये भी मिथाइल ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो देखो ध्यान से भाई, कैसे लिखूंगा? सबसे पहले साइड चेन, तो भाई 4 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी, तो एक तरीका हुआ 4 मिथाइल 5 मिथाइल। तो IUPAC के नियम के हिसाब से कि भाई जब एक ही नाम बार बार आए ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाओ, बार बार मत लिखो। तो अगर कोई 2 टाइम्स आ जाए एक ही ग्रुप तो उसको डाई लिखो, 3 टाइम्स आ जाए कोई सेम ही ग्रुप तो ट्राई लिखो, 4 टाइम्स आ जाए तो डाई ट्राई टेट्रा, 5 टाइम्स अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाए तो पेंटा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कितनी बारी आया है भाई? ये 2 बारी आया है। कौन आया है? मिथाइल आया है। तो क्या 2 बारी मैं लिख दूं ऐसे? क्या लिखूं मैं फिर इसका?
हाँ जी बिल्कुल, ये ध्यान रखना है, नंबरिंग से छेड़छाड़ नहीं, नंबर जो है वही लिखोगे, क्योंकि भाई वो 4-5 पे था कि 1-2 पे था ये कैसे मालूम चलेगा, तो इसके लिए उनका नंबर जरूरी है, नंबर 4, नंबर 5। और कितनी बारी आए, 2 बारी, तो डाई मिथाइल। 4 मिथाइल 5 मिथाइल लिखना गलत है, 4,5 डाई, 2 नंबर के बीच में कॉमा, नंबर एंड वर्ड के बीच में डैश लगता है। डाई मिथाइल कितने कार्बन है, 7, हेक्स एन, अच्छा सॉरी हेक्सेन नहीं, हेप्ट होगा, 7 कार्बन है, हेप्ट एन टू ऑल। एनीवन हु गॉट इट करेक्ट? Write the name of this one, you get. तो भाई ये कर लिया सबने? सबसे पहले कितने लोगों ने ये किया है, हाथ उठाओ। भाई आप नीचे भी चले जाते कोई गलती नहीं होता, क्योंकि इसमें ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ना डबल बॉन्ड, तो हमारी वही पुरानी वाली चीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाला चीज हमें लेना है। बोलिए भाई, यहां तक कितने लोगों का करेक्ट हुआ बात? अच्छा, अब नंबरिंग का सारा परेशानी वो सॉल्व कर देता हूं। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? क्या कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है? तो उधर से करो जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए। तो 1, 2, 3 पे मिल रहा है, तो हमारे पास कैसे पोजीशन दिखाएंगे? लेफ्ट टू राइट जब भी लिख रहे हैं तो पोजीशंस क्या क्या आ रहे हैं? नंबर 3 पे मिल रहा है मुझे इथाइल, फिर नंबर 4 पे क्या मिल रहा है मुझे? मिथाइल। 5 एंड 5 2 बारी लिखना पड़ेगा, मिथाइल मिथाइल मिल रहा है। अरे बाबा मेरी बात तो सुनो, जितने बार मिल रहे हैं उतनी बार अभी पोजीशन दिखाते हैं। राइट टू लेफ्ट, अरे यार हाँ सॉरी, लेफ्ट टू राइट नहीं, इसको राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट देखते हैं। सो आई होप समझ रहे होगे सब लोग। क्या मिला? 1 सॉरी 2 पे मिला, 2 पे मिला, फिर 3 पे मिल गया, फिर 4 पे मिल गया, आ गया ना यही चारों ग्रुप। तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूएंट के केस में रूल ये बोलता है कि जिधर से भी आ रहे हो उस साइड से सबसे पहले कौन मिला उसको कंपेयर करो। जैसे जब राइट टू लेफ्ट आ रहे थे तो पहला नंबर क्या था? 3, और इधर का नंबर क्या था? 2, और यही डिसाइड हो गया कि सबसे पहले किस साइड से किस साइड करेंगे? लेफ्ट टू राइट। लेकिन मान लो अगर पहले वाले सेम हो जाते तो अगले वाले पे कंपैरिजन करते कि ये 4 है ये 2 है, अभी भी बेचारा यही विनर है। ये भी सेम हो जाता तो अगला वाला, खैर इसमें विनर ही यही है क्योंकि हर नंबर ऊपर वाले से छोटा है। इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। कौन सा रूल? मतलब नंबरिंग उधर से करो जिधर से लोकेशन सबसे मिनिमम आ रहा हो।
सम नहीं देखना है, लोकेंट उनका पोजीशन बस देखना है, 1 to 1 कंपेयर करना है। इसको कंपेयर करो, फिर इसको कंपेयर करो, फिर इसको, हमेशा इधर से इधर कंपेयर करना, लोवेस्ट से हायर वाले साइड में, और जो कम आए हमेशा नंबर उसी को ध्यान देना है। तो यानी किधर से किधर वाला करेक्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ नहीं लिखवाना है। ये एग्जाम्पल अपने आप में ही रूल बुक है, कुछ भी नहीं लिखवाना है इसमें, इतने से ही तुम समझ जाओगे। कहानी लिखने के लिए नहीं आता एग्जामिनेशन में, इससे समझो। 1 2 3, अब नाम क्या हो जाएगा, लिख सकते हो। तो अब हम नीचे वाला नाम काट देंगे, ये काट दो, ये गलत है, यही वाला सही है। तो क्या हुआ, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल। मतलब भाई पहले इथाइल आएगा मिथाइल आएगा, अल्फाबेटिकली पहले कौन से नंबर पे, 4 इथाइल, फिर 2,3, हाँ जी, ट्राई मिथाइल। कितने लोगों का करेक्ट हुआ ये, 4 इथाइल 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, कितने लोगों का करेक्ट हुआ। चलो बेटा, अब ये एक लास्ट एग्जांपल आपके सामने दिया है, दिस इज द लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ द क्लास। हाँ जी, यही लास्ट है। सबसे पहले बताओ, पीसी सबने सेलेक्ट कर लिया, इजी है। नंबरिंग कर लिया, वो भी इजी है भाई। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की वाले साइड लोएस्ट नंबर उसी को मिलना है। अब ये ऑल है, फंक्शनल ग्रुप है, कौन से नंबर पे, हाँ ये CH2 होगा बेटा, माय बैड, इसको CH2 करना है, कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करने के लिए वो CH2। अब देखो नाम लिख रहा है, अब मेरी बात सुनो, साइड चेन सबसे पहले 4 मिथाइल, अब कितने कार्बन है, हेक्स, लेकिन अब पंगा क्या है, इस बारी ईन लिखना है, डबल बॉन्ड आ गया चेन। अब ईन में क्या लिखूं, क्योंकि ईन तो 2 जगह है, 3 पे भी है 4 पे भी, तो हमेशा लोवेस्ट नंबर आउट ऑफ 2। तो अल्कीन का नंबर, अल्काइन का नंबर कौन सा होगा, जो 2 नंबर में लोवेस्ट है। 3 4 पे पड़ा था तो 3 वाले को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 इन एंड 1, हाँ जी 1 ऑल। इस बारी एन नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, डबल बॉन्ड आ गया, तो उसका पोजीशन भी दिखा रहे हैं। पोजीशन कौन सा लेते हैं, क्योंकि डबल ट्रिपल 2 कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा लोअर वाले नंबर को लेते हैं। तो हेक्स 3 इन 1 ऑल। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। अगली क्लास में मिलते हैं, और कोशिश करना कि अब आप एनसीईआरटी का नॉमेनक्लेचर का एक एक क्वेश्चन लगा सकते हो, कुछ नहीं बचा हुआ है किसी भी क्लास से, ठीक है ना। बस साइक्लिक वाले मॉलिक्यूल छोड़ देना, बेंजीन वाले मॉलिक्यूल छोड़ देना, ओपन चेन आपको लगभग आ चुका है। मतलब अब समझ रहे हो लगभग मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वेरिएशंस का कोई लिमिट नहीं है, रूल इतने ही थे। वी आर डन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको होमवर्क अभी फिर नहीं दे रहा हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सिंसियरिटी से पहले समझोगे, कॉमन नेम ही आपका होमवर्क है, ठीक है। इस बार टेस्ट में डाल रहा हूं, इस बात को याद रखना, और वो भी ठीक ठाक नंबर में आएगा क्वेश्चन।